ये शायद गुजरात का पोर्ट बना हुआ है सामने। पानी का बहाव देखो कितनी तेज है, पूरा इंडियन ओशन दिख रहा है यहाँ से। हाँ, गुड़ मतलब ये लोग ऐसे ही बना के बेचते हैं। बन तो रहा है वैसे वहाँ पे। ये पूरे नारियल के लगे हैं ये, तभी तो नारियल सस्ता है यहाँ पे 30 रुपये। ये है कोडीनार का बस स्टैंड। अब चलते हैं मूल द्वारका। स्वागत है कोडीनार में। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मूल द्वारका। मूल द्वारका चलते हैं खाते खाते, ऑटो पकड़ते हैं। तो स्वागत है आप लोग का मेरी सोमनाथ सीरीज में। अब मैं जा रहा हूँ कोडीनार। तो वहाँ से सुबह में सोमनाथ से दर्शन करने के बाद वही सुबह 10 बजे निकल गया था कोडीनार के लिए। तो कोडीनार की यहाँ से डिस्टेंस है कम से कम 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर में यहाँ पे कोडीनार पड़ता है। और ये आप पीछे देख रहे हो ये तालाब है पूरा, ये काफ़ी पुराना तालाब बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है मूल द्वारका। तो हम लोग अभी पहली ऑटो ले लिया हम लोग ने। ये हम लोग को 10 10 रुपए में पहुंचा देगी आगे। आगे 5 किलोमीटर जहाँ खेत बने हुए हैं, खेत से हम लोग को जाना है जो समुंदर पड़ता है वहाँ पे मेन समुंदर की तरफ ये क्या बोलते हैं इसको, मंदिर बना हुआ है। तो ये है पूरी जर्नी यहाँ की। तो हमने तो पहली ऑटो ली है, अब दूसरी ऑटो लेंगे बाद में। तो वीडियो में बने रहना। तो गाइस अब मैंने दूसरी ऑटो ले ली है। अब यहाँ से ये मुझको पहुँचाएगी समुंदर की तरफ जहाँ पे मूल द्वारका का कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रह सकते हो ये जो पीछे का जो आप देख रहे हो पूरा ये खेत वाला एरिया है पूरा। मतलब यहाँ पे हर टाइप की खेती होती है, जैसे ज्वार की, गेहूँ की, गन्ने की और नारियल की, सब चीज़ की खेती होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने शेयरिंग में लिया है और यहीं से मैं जाऊँगा जो कृष्ण जी का जो मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ से मैं यहाँ से, लेकिन ये यहाँ पे सब कैमरे को देख रहे थे। तो यहाँ पे सब सोच रहे थे कि क्या कर रहे थे, तभी आप देख रहे हो यहाँ पे सब कैमरे को देख रहे हैं। अब यहाँ से भी वीडियो, तो हम लोग देखो बहुत दूर तक आ गए यहाँ पे। ये पूरा मतलब ये सुनसान इलाका है पूरा। मतलब आप कह सकते हो कि कोडीनार जो पड़ता है वो पूरा मतलब एक थोड़ा गांव टाइप का एरिया है पूरा एक तरीके से देखा जाए गुजरात है। तो अंकल ने मुझको आगे बुला लिया, कहा कि आप आगे आगे बैठ जाओ। पर यहाँ पे अंकल कह रहे हैं कि यहाँ से अगर तुमको जाना है तो तुम्हें मतलब इसका किराया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप हमको थोड़ा सा ये पूरी बुक कर लेता हूँ ऑटो, तो आप बुक कर लीजिए ऑटो पूरा। तो यहाँ से मैंने ऑटो बुक कर लिया था और ऑटो बुक करने के बाद तो ये हमको पहुँचा देगा, क्योंकि इसे शेयरिंग बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि बाकी सब लोग आ रहे थे और बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा था। और वहाँ से आना भी था कोडीनार से वापस, क्योंकि 5 घंटा वहाँ पे लगता है जाने में, आने जाने में 10 घंटे तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो यही अंकल जी से मैंने कहा कि आप पूरा बुकिंग करिए। तो मेरा हो गया था कम से कम 160 रुपये में पूरी ये ऑटो बुक हो गई थी। तो वहाँ से देख दाख के मैं आ गया था। तो ये मैंने पूरी बुक कर ली, अब कोई नहीं जाएगा। तो अंकल ने हम लोग को धीरे से मतलब पहुँचा दिया। तो भाई स्वागत है आप लोग का मूल द्वारका में। अब अभी हम लोग हैं
मूल द्वारका में, जहाँ पे कृष्ण जी ने नगरी बसाई थी। तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो, ये जो पोर्ट बना हुआ है, ये है अडानी का सीमेंट फैक्ट्री वाला पोर्ट। यहाँ से जितने भी बाहर से मतलब शिप्स आते हैं, ये पूरी ये सीमेंट की फैक्ट्री बनी हुई है अडानी जी की। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइफ में मैंने पहली बार सीमेंट की फैक्ट्री मतलब देखी है, मतलब पोर्ट हमने पहली बार देखा है। तो ये पूरा ये पोर्ट बना हुआ है, और ये साइड में अंदर अभी हम लोग चलेंगे, पूरा मंदिर अंदर सब दिखाएंगे। तो ये अंदर अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। अंकल जी ने ऑटो यहाँ पे किनारे खड़ी करेंगे। पहले तो हमको लग रहा था ये शिपिंग यार्ड है एक तरीके का, लेकिन यहाँ पे ये पोर्ट बना हुआ है। तो अभी हम लोग अंदर चल के पूरा दिखाएंगे आपको। ये पूरा अंकल बता रहे हैं कि वहाँ से, जहाँ की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ से रास्ता है आगे से जाने का। तो गाइस साइड में हम लोग को रास्ता मिल गया था यहाँ से जाने का। यहाँ से मतलब मंदिर जाने का रास्ता था, और यहाँ से कृष्ण जी का जो मंदिर पड़ता है, वो है सबसे पुराना मंदिर। मतलब सबसे मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है, कम से कम 1200-1300 साल, 2000 साल पुराना मंदिर तो हो गई है। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी ने नगरी बसाई थी अपनी, मतलब पहला मतलब स्टॉपेज एक तरीके से लिया था। क्योंकि जब कृष्ण जी जब मथुरा से जैसे आए थे, वहाँ से मथुरा छोड़ के, वृंदावन और मथुरा छोड़ के, तो ये द्वारका की तरफ आ रहे थे। तो द्वारका में जाने से पहले तो इन्होंने मूल द्वारका चुना था, मतलब एक तरीके से मतलब ठहरने का जैसे स्थान नहीं रहता है वैसे ही। लेकिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि यहीं पे कृष्ण जी की नगरी डूबी हुई है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण जी की नगरी डूबी नहीं थी, ये डूबी थी बेट द्वारका में। तो अभी हम लोग हैं मूल द्वारका, मतलब जो मूल द्वार से वहाँ साइड में देख रही है, बच्चे सारे कैमरे को देख के हाई कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का कैमरे की वॉइस नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है। तभी आपको पूरा मंदिर अभी पूरा दर्शन वर्शन सब कराएंगे। मूल द्वारका, और ये है सामने मंदिर। ये बहुत कम से कम 2000 साल पुराना मंदिर तो होएगा ही है। तो ये मंदिर आपको यहीं मिलेगा मूल द्वारका में, और आपको ये मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। तो ये मूल द्वारका का सबसे पुराना मंदिर है, मतलब इसको ज़्यादा डेवलप नहीं करा गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मंदिर ये पुराना। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे समुंदर की तरफ। अभी आपको समुंदर का तक का भी व्यू देंगे। अब गैस मैं आपको बताऊंगा कि मूल द्वारका में कृष्ण जी का क्या मतलब काम था। तो यहाँ पे मूल द्वारका में बताया जा रहा है कि मूल द्वारका की कहानी जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई मानी जाती है। लोक कथाओं के पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि ये जो स्थान है जहाँ में श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की ओर अपना अंतिम सफ़र चालू करा था, मतलब यहाँ से इन्होंने लास्ट सफ़र यहाँ से चालू करा था। और कहा जाता है कि जब ये यादव वंश का जब अंत हुआ था, तो श्री कृष्ण शांत समुंदर के तट पर बैठे हुए थे, तट माने मतलब किनारे। तो यही उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम दिनों में ध्यान लगाया था। और बाद में शिकारी जरा ने गलती से पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था यहाँ पे, और वह वैकुंठ चले गए थे। तो मूल द्वारका का जो अर्थ है, ये माना जाता है कि मूल द्वारका का मूल या पहला स्थान। मूल द्वारका का मतलब होता है मूल या पहला स्थान। कई लोग मानते हैं कि ये असली प्राचीन द्वारका का हिस्सा था, वो समय के साथ समुद्र में समा गई थी। आज यहाँ छोटा सा लेकिन एक प्राचीन मंदिर जो है, जो भी हमने आपको दिखाया, यहाँ पे श्रद्धालु और इतिहास प्रेमियों दोनों के लिए खास है। समुद्र के किनारे ये बसा हुआ है, बहुत शांति और रहस्यमय महसूस होता है। और ख़ासकर सूर्यास्त के समय अगर आप इस इतिहास रहस्यमय आध्यात्मिक वाली जगहों पर जाते हैं, तो यही है मूल द्वारका। तो आपने जो जैसे ये देखा कि ये यहाँ पे जरा ने जैसे तीर मारा था, तो यही से मतलब श्री कृष्ण मतलब उनका देहांत हो गया था। तो एक कहानी ये भी मानी जाती है कि रामायण में जो सुग्रीव को जो राम जी ने जैसे तीर मारा था,
कि सुग्रीव जो थे, क्या बोलते हैं उसको, बाली को जैसे तीर मारा था। तो बाली और हनुमान जी में जब लड़ाई हुई थी तो बाली ने मतलब माला पहनी हुई थी, तो हनुमान राम जी ने चुप्पे से तीर मारा था। तो वही जो उस समय त्रेता का समय चल रहा था, तो इस समय चल रहा है, ये जो टाइम था ये कृष्ण जी वाला, ये था द्वापर। तो वही ये जो इनका जो समय है ये बदल के ये जरा में आ गया। मतलब ये उस समय बाली था, तो ये इस समय था ये जरा का समय चल था। तो तो राम जी ने बाली को मारा। अब ये कर्म इनको मिल गया, ये बाली जरा बन के कृष्ण जी को मार दिया। तो ये कर्म का अर्थ यही है, आप कुछ भी कर लो तो आपको कर्म के अर्थ मिलेंगे। तो ये है पूरी मूल द्वारका। अभी यहाँ से चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा दूसरी चीज़। पूरी नगरी डूबी है कृष्ण जी की। ये शायद गुजरात का पोर्ट बना हुआ है सामने। पानी का बहाव देखो कितनी तेज है, पूरा इंडियन ओशन दिख रहा है यहाँ से, नाव सब दिख रही है। ये गाय की खेती है यहाँ पे क्या? ये वाली खेती किसकी है? गेहूँ की? गेहूँ वो अगर बाजरे की। अच्छा, उधर बाजरे की थी, वो बाजरे खड़ी। अच्छा, ये गेहूँ है, ये बाजरे है। अच्छा, ये गन्ना है, छोटा गन्ना। अच्छा, ये गन्ना है। खेती लेकिन अच्छी हो रही है यहाँ पे। ये बड़ा गन्ना है। अच्छा, ये बड़ा गन्ना है। अच्छा, दिख रहा है। सब अगल बगल खेत है यहाँ पे। ये बिल्कुल यहाँ गन्ने का कारखाना है। गन्ने का कारखाना भी यहीं पे। यूपी के आदमी है। अच्छा, यहाँ पे सारे यूपी के आदमी काम करते हैं। खेती लेकिन अच्छी हो रही है यहाँ पे। क्या खेती बढ़िया हो रही है? यहाँ पानी का वो लगता है शीशे का। ये नारियल ही है। नारियल है? नारियल वो सामने वाला। अच्छा, वो नारियल का है सामने है। आप इधर जंगल की ओर जाते हो ना, तो वहाँ आम का बगीचा है। अच्छा, सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे हैं। ये सब महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, कौन लोग? ये महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, महाराष्ट्र। अच्छा, सब काम करने आते हैं यहाँ पे। तो आगे उधर है। गन्ने का कारखाना है। अच्छा, वो कारखाना बना हुआ है, यहीं से गन्ना सप्लाई होता है। हाँ, गुड़ मतलब ये लोग ऐसे ही बना के बेचते हैं। बंद तो रहा है वैसे वहाँ पे। नारियल के बगल। अच्छा, तभी लोग ने यहाँ बाउंड्री लगाई है एक तरीके से। ये पूरे नारियल के लगे हैं ये।
तभी तो नारियल सस्ता है यहाँ पे 30 रुपये। अभी हमने नारियल पिया था ना, तो हमको 30 रुपये का मिला। हमने बहुत सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। जगह जगह खेत बने हुए। पिछड़ा हुआ है इलाका, ये पूरा गुजरात का पिछड़ा हुआ इलाका है। ये आम का पेड़ है, आम का क्या ला ये सामने सामने आम का है। इसका मतलब फिर यहाँ पे हर फल सस्ता है। अच्छा, आम 100 रुपया किलो पड़ती है। 100 रुपये किलो हो गया। सस्ती है, अच्छा माल है। अच्छा, वापस हम लोग सोमनाथ जा रहे हैं। शाम को जूनागढ़ जाएंगे। एक सौ 60। 50 के टूटे हैं आपके पास? आपके पास टूटा नहीं है सर? नहीं सर, हमारे पास टूटा नहीं है। चालीस हो तो गए। 160 है ना आपका? 40 दे दिए ना। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका। अब चलो भैया, फिर से सोमनाथ चला जाए। सीधे सोमनाथ में बस में बात करेंगे जब मिल जाएगी। ये बस स्टेशन है। सीधे बस में बात करेंगे। पता है अभी लालो फिल्म आया था। लालो फिल्म? पिक्चर देखते हो? अच्छा, उसका शूटिंग भी इधर हुआ। यहाँ पे इतनी बोटें खड़ी हैं। गुजरात का 2 नंबर का सबसे बड़ा बंदर है। अच्छा, ये भालका में ऐसा क्या है वहाँ पे? भालका में भालका मंदिर है, हाँ। बहुत पुराना मंदिर। अच्छा पूरा शांति और मजा आता है। अच्छा, वो गुफा है एक तरीके से वहाँ पे? नहीं, 5 पांडव की गुफा उधर है, त्रिवेणी संगम। अच्छा 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 पॉइंट बंद है सर। अच्छा, वो बंद है वो? आप पैदल जा सकते हो। हाँ। बोला कि पॉइंट करके आपको मैं त्रिवेणी छोड़ दूंगा, आप जा सकते हो, लेकिन ई रिक्शा अलाउड नहीं। अच्छा,
ये भालका अच्छा ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, आप घूम अंदर से और बाहर आना, मैं रिक्शा पार्क में लगा दूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ की क्या मान्यता क्या है यहाँ की? तो मान्यता क्या है यहाँ पे? मानता कुछ नहीं, अंदर जाओ, हाँ। दर्शन करो। हाँ, कैमरा अलाउ है अंदर? शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा, नहीं है। शायद कैमरा अलाउड नहीं है। तो भी आप लेंगे तो जाओ, अलाउड हो तो ले लेना, वरना बैग में डाल देना, है शायद कैमरा अलाउड। तो गाइस मैंने सोमनाथ मंदिर और ये मूल द्वारका देखने के बाद तो मैं वहाँ से आ गया था, भैया ने मुझे छोड़ दिया था और मैं वहाँ से कोड़ीनार से बस पकड़ के आ गया था ये सोमनाथ। तो यहाँ पे हमको एक भाई मिल गया, तो ये कहने लगा कि यहाँ पे 2-4 मंदिर हैं यहाँ पे, फेमस थे इसे ही, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं चल के। तो इस लड़के ने, तो ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हो ये भालका देवी का मंदिर है। तो ये ज़्यादा मतलब ये जैसे पुराना नहीं, ज़्यादा ये नया नहीं है, मतलब हल्का फुल्का पुराना है बस। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्राचीन हो, प्राचीन वाला नहीं है ये बिल्कुल ऐसे ही नया टाइप का मंदिर बना हुआ है। अभी आप कंस्ट्रक्शन सही देख सकते हो। तो यहाँ से मैं पूरा 2-4 मंदिर पड़ता है, अरे एक शिवलिंग पड़ता है यहाँ पे, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, शिवलिंग बहुत पुराना शिवलिंग है वहाँ पे। तो वो मंदिर हमने देखा था। उसके बाद मैं चला गया था कोड़ीनार, अरे सोमनाथ से मैं चला गया था जूनागढ़। तो लेकिन जूनागढ़ में क्या था, मैं 15 तारीख को पहुंचा था और यहाँ पे 15 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ी थी, तो वहाँ पे 6 लाख आदमी आया हुआ था। तो मैं 9:30 बजे पहुंचा था। तो वहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, यहाँ होटल होटल भी नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से मैं 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद में चला गया था अहमदाबाद। तो गाइस जैसे मैंने आपको अभी एक कहानी बताई थी कि श्री कृष्ण जी ने को तीर लगने से इनका देहांत हो गया था। तो ये जो आप भालका देवी जो मंदिर देख रहे हो ये बहुत पुराना मंदिर है। मतलब ये पहले ये टूट गया था, मतलब गजनई ने पहले इसको तोड़ दिया था, मतलब आक्रमणकारी जो आए होंगे उन्होंने तोड़ दिया था, फिर उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने बनवाया है। तो ये इसकी कहानी हमको पता नहीं थी, अभी मैंने गूगल में इसको सर्च करा है। तो ये यहाँ जो ये पीपल का जो पेड़ देख रहे हो आप, इसी के नीचे कृष्ण जी ध्यान लगाने के लिए बैठे थे। तो यहाँ पे जरा जरा नाम का जो आदमी था उसने तीर मारा और इससे मतलब कृष्ण जी का देहांत हो गया था। तो ये यहीं पे इसी जगह पे तीर लगा था कृष्ण जी के। तो यहीं पे कृष्ण जी का देहांत हुआ था, ये जगह यही है, ये यही जगह है। तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने अभी गूगल में अभी सर्च करके देखा तो ये मंदिर के अंदर का व्यू है पूरा। ये व्यू पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन जब मैं वहाँ गया था तो मुझको इसका अंदर का मतलब इतिहास नहीं पता था। सबको पहली बार जल्दी जल्दी मारे कुछ पता ही नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि बस भी पकड़नी थी और बस लेट हो जाती तो दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमको पता नहीं था। तो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा गुजरात का सेकंड नंबर का जो पोर्ट है। ये है यहाँ का गुजरात का सेकंड नंबर पोर्ट। यहाँ पे आप शिप देखो कितनी बड़ी बड़ी रखी है, कम से कम यहाँ पे 5,000 नाव हैं, जो बड़ी बड़ी जो शिप है वो देखो। वो शिप जो देख रहे हो आप कितनी बड़ी दिख रही है यहाँ से। अभी समुंदर में जो यही शिप यहाँ से सामने जो समुंदर में दिखती है, ये बिल्कुल जरा सी दिखने लगती है, जो हमने आपको मूल द्वारका में दिखाई थी। और ये यहाँ का ये सोमनाथ के तरफ का है ये समुंदर। अभी यहाँ पे सोमनाथ में जहाँ अभी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ समुंदर की तरफ, वहाँ पे आपको मतलब 3-4 शिवलिंग वहाँ पे बने हुए हैं। ये यहाँ पे शिप बहुत मिलेगी आपको, मतलब नाव जो होती है बहुत सारी नाव मिलेगी। और यहाँ का मतलब नज़ारा बिल्कुल अलग ही
नेक्स्ट लेवल का नज़ारा हो जाता है यहाँ पे आके। अभी हम आपको जो वहाँ पे 3 शिवलिंग जो रखे हुए हैं वो दिखाऊंगा अभी वहाँ पे। अभी जो मुझसे बन रहा है, जो हमसे बन रहा है, जो दिखाने लायक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें 2-4 वीडियो बची थी। अब मैंने सोचा कि सारी वीडियो इसमें कवर ही कर दो साले को। तो गाइस ये जो यहाँ पे जो आप जो यहाँ पे जो समुंदर जो देख रहे हो, यहाँ पे मतलब मछली का उत्पाद ज़्यादा होता है। तो ये सेकंड नंबर का जो पोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मछलियाँ ही मिलेंगी। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फिशरमैन जो होते हैं, यहाँ पे इन लोगों का धंधा पूरा मछली पर ही डिपेंड है, क्योंकि ये समुंदर पड़ता है। और यहाँ पे पूरा इन लोगों का गुजर बसर जो है पूरा ये मछली पर ही डिपेंड है। यहाँ पे आपको केकड़े एकड़े मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली सब मिलेगी। और यहाँ पे जो आप जो सामने जो जहाँ भीड़ देख रहे हो, वहाँ पे 3 शिवलिंग रखे हुए हैं। एक वो सामने रखा हुआ है, एक वो राइट में रखा हुआ है, और एक वो वहाँ थोड़ा दूर है कोने में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब ये मैन मेड नहीं है ये, मतलब ये कुदरती, मान लो कि कुदरती शिवलिंग रखे हुए हैं वहाँ पे। तो ये है पूरा गुजरात का ये सोमनाथ का पोर्ट। ये सोमनाथ पोर्ट इसे कहते हैं। अब इसमें भी आवाज़ नहीं थी, तब क्या करें। तो मैंने पूरी बताने की कोशिश करी है। ये पूरा ये पोर्ट बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, हर जगह आपको मछली मछली दिखेगी। और यहाँ पे मछली की भी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, सिर्फ मछली ही मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये मछली वाला ही पोर्ट है। और रेत यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से ये पोर्ट हम लोग देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, एक शिवलिंग बचा हुआ है, बस वो शिवलिंग देख के फिर सीधे यहाँ से सोमनाथ से निकल जाएंगे। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट घूमने के लिए। तो यहाँ था कि शिवलिंग, मतलब पुराना शिवलिंग था। ये यहाँ के शिवलिंग महाराज हैं। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट था। अब ये हमारी यहाँ से सोमनाथ की ट्रिप पूरी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से मैं जा रहा था अहमदाबाद। जूनागढ़ गया था लेकिन वहाँ से अहमदाबाद चला गया था। अब अगली वीडियो देखने के लिए तो मुझको लाइक करना और फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट भी करना।